हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरह का परिसंचरण तंत्र होता है जो हमारे शरीर के जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है और जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको शरीर में अंदर करता है। सर कहने का मतलब कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है ब्लड के थ्रू, और मिनरल्स को भी साथ में। और इसके अलावा जो खराब चीज़ होती हैं जैसे उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, यूरिक एसिड, इनको शरीर से बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सहित। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यदि हार्ट ना होता तो क्या होता। तो पहली बात तो यह है कि हार्ट जो है, बहुत से जीव हैं जिनमें हार्ट नहीं होता है, जैसे सूक्ष्म जीव, ठीक। लेकिन जो बड़े जीव हैं जैसे ह्यूमन, तो उनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि इतना बड़ा शरीर है और उसके लिए ब्लड को पहुंचाना, यदि कोई सिस्टम ना होगा या फिर कोई तंत्र ना होगा तो क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे केचुए वगैरह, ठीक है, तो इनमें ऑक्सीजन क्या होती है, इनमें ऑक्सीजन विसरण वेद द्वारा पहुंच जाती है, ठीक। लेकिन जो मनुष्य है उनमें ऑक्सीजन ऐसे नहीं पहुंच सकती। उनके लिए ज़रूरी है एक तंत्र की, जिसको हम हार्ट कहते हैं। उस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ब्लड सभी बॉडी में पहुंचता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो है एक पेशी ऊतकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो पेशी और जो हार्ट है वो सभी वर्टिब्रेट जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। बाकी जो अवर्टिब्रेट होते हैं जिनमें वर्टिब्रेट होता ही नहीं है, अकशेरुकी, उनमें नहीं होता हार्ट, ठीक है। जैसे छोटे छोटे केचुए हैं, ठीक है, तो उनमें विसरण विध द्वारा हो जाता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। लेकिन हम में ऑक्सीजन का परिवहन विसरण विध द्वारा नहीं होता, ठीक। अब जो हार्ट होता है वो किससे बना होता है, तो हृदय पेशी से बना होता है, ठीक। और यह एक अनैच्छिक पेशी होता है, यानी जो ऊतक होते हैं हार्ट के वह अनैच्छिक पेशी से बने होते हैं, ठीक है। मनुष्य का जो दिल है, दिल की बात की जाए मनुष्य की, तो 1 मिनट में 70 ml लीटर जो है क्या करता है, रक्त को पंप करता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक। इसका औसतन भार जो है महिलाओं में 250 से 300 ग्राम होता है और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। और इसके आकार की बात की जाए तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। और हमारा जो लंग्स है उसके राइट साइड में स्थित होता है। जैसे ये लंग्स हो गए दो ठो, ठीक। तो इसके राइट साइड में क्या होगा, हार्ट स्थित होगा यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट में ना होकर राइट साइड में आ जाता है, ठीक। और जब लेफ्ट में ना होकर राइट साइड में आ जाएगा हार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो का मतलब राइट, कार्डिया का मतलब हार्ट, यानी हमारा हार्ट जब राइट साइड में आ जाए तो उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलेंगे, ठीक। और बात इसके प्रारंभिक विकास की बात की जाए हार्ट की, तो स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो भ्रूणी जनन स्तर से विकसित होता है, ठीक है, यानी मीजोडर्म से। लेकिन कब, जब इम्ब्रियो बनता रहता है, डेवलप होता रहता है, तो इम्ब्रियो में लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म होती है उससे हार्ट का विकास होता है, ठीक। और इम्ब्रियो जब लगभग 23 डेज का हो जाता है तो उस समय हमारा जो हार्ट है वो डेवलप हो जाता है और वो धड़कना शुरू कर देता है। अब बात करें इसके संरचना की, तो हृदय की जो संरचना है वो एनिमल किंगडम की विभिन्न शाखाओं में अलग अलग होती है ना। अब एनिमल किंगडम जैसे जलीय जीव हो गए, ठीक है, उभयचर हो गए जिनको एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक, रेप्टाइल्स हो गए या होमोसेपियंस हो गए, तो सब में अलग अलग हार्ट होता है, यानी चैम्बरों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, और रक्त को गिल में पंप करता है कौन, ये चैम्बर, ठीक है, और वहाँ से रक्त जो है शरीर में चला जाता है। अब जैसे अब 2 चैम्बर कौन से हैं, तो आर्ट्रियम हो गया और वेंट्रिकल हो गया, और ये दोनों क्या करते हैं, वेट करते हैं, और यहाँ से ब्लड जो है पंप होकर यहाँ से गिल्स के थ्रू होल बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन युक्त चला जाता है, ठीक। तो ये होता है मछलियों में 2 चैम्बर पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है उभयचर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक। रेप्टाइल्स जैसे छिपकली, एम्फीबियंस जैसे मेढक, ठीक। तो इनमें डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन जो हार्ट है वो दो दो पंपों में पृथक नहीं होता, भले डुअल सेपरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक। अब
उभयचरों में क्या होते हैं, 3 कक्ष होते हैं हार्ट में, ठीक। कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष। अब कौन कौन से, तो अब ये भी देख लीजिए, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल, ठीक। और ये होती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब होता क्या है कि ब्लड यहाँ से पंप होगा, ठीक है। ये क्या है, वॉल्व है, वॉल्व खुलेंगे, यहाँ से ब्लड आता है, मतलब ऐसे ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा और ब्लड इसके थ्रू यहाँ से ये 2 नली और एक नली यहाँ, तो यहाँ से क्या जाएगा, लंग्स को भी जाएगा और बॉडी को भी जाएगा ब्लड, ठीक है। यहीं से लंग्स को भी जाता है और यहीं से बॉडी को भी जाता है, ठीक है। तो ये होता है किसमें, रेप्टाइल्स और उभयचरों में, ठीक। 3 चैम्बर होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्तनधारी और पक्षी, ठीक है। तो स्तनधारियों और पक्षियों के हेड की बात की जाए तो इनमें 4 चैम्बर होते हैं हेड में, ठीक है। और पक्षी में भी 4 चैम्बर होते हैं। यह माना जाता है कि जो पक्षियों का जो 4 चैम्बर है वो स्तनधारियों से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है। और इसमें 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा जो हार्ट है वो इसके ऊपर, इसके बाहरी सतह पर एक लेयर होती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये वाली लेयर, ठीक है, ये बाहर ऐसे ये वाली, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये काम क्या करती है, तो पहले देख लीजिए कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और इसके बीच भी एक परत ही है, ठीक है। ये अच्छे से नहीं बन पा रहा, अरे ये, और इसके बीच ये वाली लेयर, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको बिंदी भी दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक फ्लूइड रहता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक। पेरिकार्डियल फ्लूइड और जो मेम्ब्रेन है, अब ये काम क्या करते हैं, तो ये हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं, यानी बाहर का प्रेशर जो है हार्ट के अंदर ना पड़े, इसके लिए ये काम करते हैं, यानी प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरह से सिक्योरिटी का काम करते हैं हार्ट को, ठीक है। और फिर देखा जाए तो हमारा जो हार्ट है वो उसका दायां और बायां भाग जो है वो एक सेप्टम के थ्रू अलग होता है। ये सेप्टम होता है, ये क्या होता है, सेप्टम होता है, और ये सेप्टम, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, अलग होता है सेप्टम के थ्रू, ठीक। और इसके 4 चैम्बरों की बात की जाए तो चैम्बर क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और फिर राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इतने इसके 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। और फिर क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको 2 ही दिख रही हैं, क्या, पल्मोनरी वेंस, ये पल्मोनरी वेंस हैं, ठीक है। अभी आपको 2 ही दिख रही हैं। इसके पीछे, हार्ट के पीछे साइड से 2 ठो इधर साइड से पल्मोनरी वेंस जाती हैं, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई, और ये भी पीछे साइड से कहाँ खुलती हैं, तो ये अपने हार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम में खुलेंगी, ठीक। ये वॉल्व बन गया, ठीक है, वेंस के वॉल्व बन गए, यहाँ पे खुलेंगी, ठीक। और ये ब्लड कैसा आता है, तो ये ऑक्सीजन युक्त आता है, यानी इसमें ऑक्सीजन होता है इस ब्लड में। तो ये जो है राइट लंग से आएगा ब्लड, और ये लेफ्ट लंग्स के आएगा ब्लड, और यहीं पे क्या होगा, लेफ्ट आर्टेरियम में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टेरियम प्रेशर बनेगा तो बाइकैप्सिड वाल्व खुलेगी, जिसके थ्रू ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के लिए जो है बाइकैप्सिड वाल्व बंद हो जाती है, और यहाँ पे जब प्रेशर बनता है तो ये आयोर्टा वाल्व के थ्रू आयोर्टा में चला जाता है ब्लड। आयोर्टा से होते हुए ये जो ऊपरी की ओर नली बनी है, ये शरीर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे हार्ट, हेड, ठीक है, तो वहाँ के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई करेगा। और जो ये आयोर्टा है, ये क्या होती है, नीचे की ओर आई है, ये देखिए, ठीक है, ये पीछे से नीचे की ओर आई है। तो ये क्या काम करती है, तो ये शरीर के लोअर पार्ट, जैसे लेग्स हो गए या बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, तो उनके लिए क्या करती है, ब्लड भेजती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हम लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर चुके, ठीक है, कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड कैसे जाता है। अब बात करेंगे किसके, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये राइट आर्टरियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा है और ये सुपीरियर वेना केवा। काम क्या करती हैं, ये सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लाती है, और इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है, शरीर के लोअर पार्ट से
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ले जाती है। और लाती कहाँ है? ये लाती है राइट आर्टरियम में, यानी ये यहाँ पे खुलती है, एक इंफीरियर नीचे वाली, सुपीरियर ऊपर वाली खुलती है, ठीक है। जब ब्लड जैसे ही राइट आर्टरी में आता है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है, प्रेशर बनेगा तो ट्राई कैप्सिड वाल्व है, खुलेगी तो ब्लड कहाँ आएगा भाई? राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये कुछ सेकंड के लिए ट्राई कैप्सिड वाल्व बंद, ये क्या होती है? बंद। यहाँ प्रेशर बनेगा तो जो पल्मोनरी ट्यूब है, ये क्या है? पल्मोनरी ट्यूब। तो यहाँ से ब्लड होते हुए पल्मोनरी आर्टरी को जाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी इधर से राइट लंग्स, इधर से लेफ्ट लंग्स को ब्लड चला जाता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड लंग्स तक जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करता है? भेजता है, सप्लाई करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक वहाँ तक लंग्स तक पहुँचाता है। और इसके साथ साथ हमारा, अभी हम क्या पढ़े कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाता है, बट यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है कि इसके साथ मिनरल्स को भी जो है हमारा ब्लड ही ना पहुँचाएगा। और ब्लड कैसे जाएगा? हार्ट के थ्रू जाएगा, है ना। तो हार्ट पंप करता है मिनरल सहित, ठीक है। तो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? हम खाना खाए, आँत में क्या हुआ? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन और वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? मिल जाते हैं मिनरल्स, वहाँ छोटी छोटी विलाई टाइप की होती हैं, उनसे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ब्लड जो है तो शरीर के सभी कोशिकाओं को ब्लड पंप करेगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, मिनरल्स वगैरह सब जाएंगे, और फिर कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, पुनः ब्लड के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा हार्ट काम करता है। अब सोचिए यदि हार्ट ना हो तो क्या हो? यदि हार्ट नहीं होगा तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे भाई। हम हार्ट नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे? इतना बड़ा शरीर है, इसको पंप करने के लिए, ब्लड को पहुँचाने के लिए कोई ना कोई पंप तो होना चाहिए। तो ये जो हमारा हार्ट है वो पंप का काम करता है। एक छोटा सा पिद्दी से शरीर होता तो हमें हार्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। बट यहाँ पे हार्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे केचुआ है तो केचुआ के हार्ट को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो विसरण वेद द्वारा ऑक्सीजन को ले लेता है। मिट्टी में दबा रहता है, मिट्टी में जो ऑक्सीजन मिली रहती है तो वो विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तो आज हमने अपने हार्ट के बारे में पढ़ा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि जो हार्ट है कैसे बीट करता है, किस करंट से बीट करता है ना। यहाँ पुरकिंजे फाइबर वगैरह होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, उसको धड़काने का काम करती हैं। कभी कभी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हार्ट धड़कना कम कर देता है या कम धड़कता है, या फिर कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ी आ जाती है तो फिर एक प्रकार की आर्टिफिशियल नोड आती है जिसको लगाते हैं। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।